नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित पाल। और सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। रॉयल सर्विस यात्रा कंपनी है जो चारधाम यात्रा कराती है उत्तराखंड में। जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री चारधाम की यात्रा होती है। जो यात्रा मई महीने में शुरू होती है, लगभग अक्षय तृतीया वाले दिन कपाट ओपन होने शुरू हो जाते हैं यमुनोत्री गंगोत्री के, और केदारनाथ बद्रीनाथ एक दो दिन बाद खुलते हैं। तो ये यात्रा जो होती है, ये चारधाम यात्रा दूर दूर से करने लोग आते हैं, साउथ के लोग आते हैं, और आपके सारे हर स्टेट से लोग आते हैं, साउथ से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, वेस्ट से आते हैं। तो हर जगह के लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम की जो यात्रा है, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। सनातन धर्म में इसकी बड़ी महत्वता है और इसको लोग करते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैं अपनी कंपनी रॉयल सर्विसेज, जो कि रजिस्टर्ड नाम है रॉयल सर्विसेज, और रॉयल्स यात्रा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यात्रा हम लोग कराते हैं तो रॉयल्स यात्रा भी एक नाम उसका है। रॉयल सर्विसेज रजिस्टर्ड कंपनी है। इस साल हमारी कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि किन्हीं भी चार लोगों को, कोई भी चार लोग, उनको हम यात्रा कराएंगे कंपनी के खर्चे पे। उनका कोई भी खर्च नहीं होगा। उनका खर्च सिर्फ हरिद्वार तक आने का होगा, और हरिद्वार के बाद जो भी खर्च होगा वो कंपनी सहन करेगी। जैसे कि उनका गाड़ी का खर्च, उनके होटल में रहने की व्यवस्था, और उनके सुबह के नाश्ते की और शाम के खाने की। दिन में वो जहाँ पे भी खाना चाहें, वो उतना थोड़ा बहुत खर्चा उनका आएगा, वो खा सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो चार लोगों को फ्री में हम चारधाम यात्रा कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर कोई किसी को जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, अपना नंबर भी डाल सकते हैं, कमेंट भी करें, तो कंपनी आपसे संपर्क करेगी। किसी को चारधाम यात्रा का पैकेज लेना है, बुकिंग करनी है या कुछ भी करनी है, क्योंकि कंपनी हमारी 8 साल से इस काम को कर रही है, और ये जो यात्रा है बहुत ही शुभ मानी जाती है। चार लोगों को जो हम यात्रा कराएंगे, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक किया होगा, तो ही हम उनको यात्रा कराएंगे। उसके लिए जितने लोग हमारे पास अपना व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, और जितने लोग हमको व्हाट्सअप करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब का, उन लोगों को में से चार लोग चुने जाएंगे। और जो भी चार लोग होंगे, वो चार लोग किसी भी प्रांत के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। तो चार लोगों को चारधाम यात्रा कराई जाएगी। कुल मिला के जो चार लोग होंगे वो एक ही परिवार से होंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग परिवार से कराएंगे, एक ही परिवार के। कहने का मतलब है कि जितने लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, और या फिर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो उससे एक तो ये जानकारी साझा हो रही है कि चारधाम यात्रा होती है। चारधाम यात्रा के बारे में हमारी कंपनी के जो यूट्यूब चैनल है, उस पर काफ़ी सारी जानकारी दी गई है, और काफ़ी सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम डालते भी रहते हैं हम लोग। तो अभी ये जो यात्रा का जो लकी ड्रॉ होगा, जो भी इसमें निकलेगा, वो हमारा अगस्त महीने में हम उनको यात्रा कराएंगे। 20 अगस्त 2023 को उन चार लोगों को यात्रा कराई जाएगी। क्योंकि अभी थोड़ा बरसात का मौसम चल रहा है, तो वो बरसात के अकॉर्डिंग वो यात्रा अभी नहीं हो सकती। तो जो भी लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके व्हाट्सअप हमारे पास आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो रैंडमली किसी भी एक को, एक परिवार के चार लोगों को, चार सदस्य को हम लोग वो यात्रा कराएंगे। हमारी जो कंपनी है, उस कंपनी में अलग अलग तरह के पैकेजेस होते हैं। अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से पैकेज बनाए भी जाते हैं, और कस्टमाइज पैकेज भी होते हैं और फिक्स पैकेज भी होते हैं। कम से कम हमारे कंपनी में अगर कोई केदारनाथ यात्रा करना चाहता है, तो केदारनाथ यात्रा 8,000 रुपये पर पर्सन में हम लोग करा देते हैं। जैसे कि मिनिमम 2 लोगों की उसमें बुकिंग होती है। 2 लोग अगर आना चाहते हैं तो उनको हम स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, और 1 नाइट का होटल में स्टे, और 1 नाइट का केदारनाथ में टेंट में स्टे देते हैं। होटल में जो स्टे मिलेगा उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा। केदारनाथ में कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे उनको खुद व्यवस्था करनी है। किसी भी पैकेज में हमारे केदारनाथ में खाने की व्यवस्था हम लोग अब नहीं करते।
पहले हम लोग व्यवस्था करते थे, क्योंकि पहले व्यवस्था करने में कुछ कठिनाइयाँ हमारे सामने, कंपनी के सामने आती थी, क्योंकि जितने भी लोगों की बुकिंग हमारे पास हो रही है वो लोग बुकिंग कराते थे और केदारनाथ में उनको कहीं ना कहीं कठिनाई आती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यात्री गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है। अगर केदारनाथ में उनको कोई कठिनाई आती है तो सबसे पहले वो अपने सर्विस प्रोवाइडर को ही फ़ोन करेगा। मान लीजिए कि किसी को वहाँ पे खाने में दिक्कत आई, तो वो हमें फ़ोन करेंगे कि भाई सर खाने में प्रॉब्लम आ रही है, खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, या खाने में गर्म नहीं है, या चाय ठंडी है। तो उस परिस्थिति में कंपनी तो सर हरिद्वार बैठी है, केदारनाथ में नहीं बैठी है, और यात्रा है। यात्रा में कोई आदमी जब यात्रा में आ रहा है तो यात्रा में पहली बात तो ये सोच के आए कि वो कोई पिकनिक स्पॉट समझ के तो ना आए, बिल्कुल भी ना आए। मैं हाथ जोड़कर, शायद मैं कुछ गलत किसी को मेरी बात फील भी हो रही हो, तो यात्रा में अगर कोई पिकनिक मान के आ रहा है या लग्जरी 5 स्टार यात्रा मान के आ रहा है तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि हमारे इसमें पैकेज होते हैं, लग्जरी भी होते हैं, डिलक्स भी होते हैं और स्टैंडर्ड भी होते हैं। क्योंकि पहाड़ में लिमिटेड होटल होते हैं। आप मसूरी चले जाइए, वहाँ पे आपको शायद 5 स्टार मिल जाए, होते हैं 5 स्टार वहाँ पे मिल जाएंगे। आप नैनीताल चले जाएं, वहाँ 5 स्टार होते हैं, क्योंकि 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार वहाँ पे मिल सकते हैं, जहाँ पे आपकी पूरे साल काम रहता है और ज़्यादातर लोग घूमने भी जाते हैं। अब यात्रा में देखिए, यात्रा का मतलब होता है एक धार्मिक यात्रा। धार्मिक यात्रा से लोग क्या समझते हैं कि धार्मिक यात्रा में वो लोग भी आते हैं जिनका बजट ही नहीं है, बिल्कुल भी बजट नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, कुछ लोग तो आते हैं कि उनको डबल बेडरूम चाहिए, और उनको डबल बेडरूम कैसे चाहिए कि डबल बेडरूम उनको चाहिए कि बहुत ही अच्छा हाई फाई, जिसमें सारी सुविधाएं हों, और बिल्कुल लग्जरी तो लग्जरी हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हम 8 लोग हैं और हमें एक ही रूम चाहिए, हम एक ही रूम में एडजस्टमेंट कर लेंगे, और वो रूम भी हमें कोई 1000-1500 रुपये का मिल जाए। तो जो आदमी 1000-1500 के 8 बेड का रूम ढूंढ रहा है तो वो भी यात्रा ही करने आ रहा है, और जो आदमी सुविधाओं को लेके, अच्छे पैकेज को लेके आ रहा है, वो भी यात्रा ही करने आ रहा है। दोनों की आस्था सेम है, दोनों का धर्म सेम है, दोनों की धार्मिक आस्था सेम है। और पर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो कि धर्म आस्था के वजह से नहीं आ रहे, सिर्फ टीवी में ऐड देख के या कोई रील्स देख के कि केदारनाथ में बहुत भीड़ जा रही है, केदारनाथ के दर्शन करने जाने हैं। तो केदारनाथ के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते। अगर बाबा केदार चाहते हैं दर्शन देना तो आपके दर्शन हो पाएंगे, अगर वो नहीं चाहते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, या तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, या कोई बारिश आ जाएगी, या कोई लैंडस्लाइड हो जाएगी, या कुछ, क्योंकि ये चीज़ें पहाड़ में होती रहती हैं। और धार्मिक आस्था लेके जो लोग आते हैं उनकी यात्रा आराम से हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सुविधाएं चाहिए लोगों को, उतना भी नहीं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग आते हैं। तो काफ़ी लंबी मैंने बात बोल दी है। मेरी मेन जो बात बोलने की थी वो ये थी कि 4 लोगों को हम यात्रा करा रहे हैं, और 4 लोगों को यात्रा हम करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जब आप इतने सारे काम कर लेंगे तो शायद हो सकता है बाबा भोले आपके ऊपर कृपा कर दें और आपको बुला लें। तो 4 लोगों के लिए यात्रा हम कराएंगे। वो पूरी यात्रा 9 दिन की रहेगी। 9 दिन की यात्रा हम उनको करा रहे हैं। हम एक सिर्फ जरिया रहेंगे। यात्रा कराना भगवान के हाथ में है, सब कुछ उसी के हाथ में होता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है, आप किसी भी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। 3-4 नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी नंबर पे फ़ोन करके अपनी बात रख सकते हैं। चारधाम यात्रा हमारी कंपनी सभी तरह से कराती है। अगर किसी को चारधाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर करना है, अगर कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है और मुझे गाड़ी से नहीं करना है, मुझे चॉपर से ही करना है, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धाम एक ही दिन में हो जाते हैं हेलीकॉप्टर से। और अगर उसको 4 धाम करने हैं, 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो चारों धाम में उनका 5 दिन और 6 दिन और 5 रातें लगेंगी। 6 दिन और 5 रातों में उनको 1 नाइट देहरादून में और बाकी 4 नाइट अलग अलग धाम पे हम लोग ठहराते हैं। तो ये 4 धाम की यात्रा बाई हेलीकॉप्टर भी करते हैं, जिसका प्राइज, जिसका खर्चा
अगर किसी को करनी है तो लगभग चार्टर होता है, 6 लोग जाते हैं पूरे, 6 लोगों के चार्टर का 10.5 लाख रुपए कॉस्ट आती है और 6 लोग जाएंगे, और जिसमें वजन की भी इसमें लिमिटेड रहता है कि 450 केजी तक वेट रह सकता है। कंपनी हमारी रॉयल्स यात्रा है, रॉयल सर्विसेज है। रॉयल्स यात्रा के नाम से दूसरी कंपनी भी आपको मिल सकती है। तो मेरा नाम अमित पाल है। आप सबसे पहले यात्रा कंपनी में फ़ोन करेंगे, अगर कोई रॉयल यात्रा के नाम से कोई और कंपनी है तो रॉयल यात्रा में जो हमारा रॉयल है, तो रॉयल में एक एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो रॉयल्स यात्रा, क्योंकि रॉयल यात्रा हो सकता है आपको कोई मिल जाए, वो सिंपल नाम है, तो हमने उसमें एक एस एक्स्ट्रा लगा दिया, तो रॉयल्स यात्रा के नाम से है। रॉयल सर्विसेज जो रजिस्टर्ड कंपनी का नाम है, रॉयल सर्विसेज है। आप चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शायद आपके परिवार का भी इसमें नाम आ जाए और आप या चारधाम यात्रा पे आ जाएं। 9 दिन का ये 20 अगस्त को हम लोग पैकेज निकलेगा, और जिसको पैकेज बुक करना है, ये तो पैकेज हो गया आपका, तो हमारे पास और भी पैकेजेस हैं। अगर कोई शेयर करके आ रहा है तो हम उनको चारधाम यात्रा एक बहुत धार्मिक यात्रा है, और हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं सभी भगवान की चारधाम यात्रा करें और चारधाम यात्रा का आनंद लें। लेकिन पिकनिक स्पॉट के जरिए, पिकनिक स्पॉट मान के ना आए। चारधाम यात्रा धार्मिक यात्रा है, आस्था लेके आए तो आपकी यात्रा ज़रूर पूरी होगी। और कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत यात्रा में आ सकती हैं, क्योंकि पहाड़ है, ऊंचाई है, हाई एल्टीट्यूड पे ये सारे के सारे धाम हैं। तो गर्म कपड़े लेके आइए, अपने गर्म कपड़े लाना बहुत ज़रूरी है, और साथ में बरसाती रेनकोट ज़रूरी लेके चलनी होती है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी जानकारी दी है, यात्रा के बारे में भी जानकारी देंगे, उसके लिए हम दूसरे वीडियो बनाएंगे। अब मैं आपको दोबारा से एक बार बता रहा हूँ कि चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा या चारधाम यात्रा रोड द्वारा हम लोग कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि जो केदारनाथ जाने के लिए जो लोकल हेलीकॉप्टर सर्विस मिलती है, जो गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं, वो टेंडर का टिकट हमारी कंपनी नहीं करती, वो आपको खुद करना है। पैकेज हम बना देंगे, पैकेज हम दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग पैकेज दे देंगे, लेकिन टिकट आपको ही बुक करना पड़ेगा, क्योंकि टिकट सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट से बुक होता है। और गवर्नमेंट कभी नहीं बोलती कि कोई एजेंट टिकट बुक करके दे, तो एजेंट टिकट नहीं बुक कर सकते। चार्टर सर्विस देहरादून से चलती है, वो अभी हम लोग करते हैं, हम लोग बुक करेंगे। लेकिन जो आपका केदारनाथ यात्रा का जो टिकट है वो सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट heliYatra.irctc.co.in, ये एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे ही आपको टिकट मिलता है। उससे अलग जितनी भी वेबसाइट हैं, कोई हिमालयन हेली के नाम से वेबसाइट बनाई बैठा है, कोई पवनंस के नाम से वो वेबसाइट बनाई बैठा है, कोई थर्ड पार्टी के नाम से वेबसाइट बनाए बैठा है, और टिकट के प्राइस भी वो लोग डाल रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर की टिकट के चक्कर में किसी के झांसे में ना आए। कोई अगर कहता है कि मैं रेट टू रेट 5,850 या 7,740 रुपये का टिकट आपको दिलवा दूंगा, तो सर बिल्कुल झांसे में ना आए। कोई कहता है मैं आपको 10,000 का टिकट दिलवा दूंगा, कोई कहता है 15,000 का टिकट दिलवा दूंगा, तो किसी के झांसे में ना आए। कुछ लोग टिकट का काम करते हैं जो कि बहुत महंगा टिकट बेचते हैं, वो ठीक है बेचते हैं और आपको यात्रा भी शायद करा देंगे, तो भी मैं कहता हूँ आप उनके साथ में ना आएँ और टिकट ना लें। क्योंकि आप लोग ये टिकट इतना महंगा खरीदते हैं तो ही ये टिकट इतना महंगा बिक रहा है। जिस दिन हम लोग आप लोग मिल के ये सोच लेंगे कि हमें ये महंगा टिकट नहीं खरीदना है, तो गवर्नमेंट इसमें टिकट बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ना कहीं प्रॉब्लम है, शायद हो सकता है गलत भी हो सकता हूँ। तो इन द सेंस ऑनलाइन तो टिकट मिलता नहीं है। टिकट जैसे ही ओपन होता है वो 1 मिनट में 2 मिनट में फुल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पीछे बैक एंड पे कोई टिकट सेल करने के लिए कोई टिकट रोके जाते हो या कुछ जाते हो। इसके लिए कोई कैसे इसका पता करे, कौन आरटीआई लगाए और कौन देखे कि किस कस्टमर को कहाँ टिकट मिली है और कैसे मिली है। लेकिन उसके बाद में भी टिकट मिल रही है। गवर्नमेंट ने भी 2-2 फंडे कर दिए कि एक टिकट मिलेगा, एक तत्काल टिकट मिलेगा, और तत्काल टिकट किसको मिल रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अदरवाइज़ आप टिकट ना लें। वैसे आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। केदारनाथ का टिकट हमारी कंपनी सेल नहीं करती है। अगर कोई केदारनाथ का टिकट चाहिए तो हमारी कंपनी में कॉन्टैक्ट टिकट के लिए ना करें, अदरवाइज चार्टर के लिए हम लोग करते हैं, जो कि देहरादून से चलता है, जो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। तो उसमें
दो धाम केदारनाथ बद्रीनाथ का चार्टर लगभग 6 लाख रुपए के आसपास पड़ता है, और जो चार धाम का चार्टर है वो 10.5 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। तो रेट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं बुकिंग डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से जल्दी अपना यात्रा पैकेज बुक कीजिए। चार धाम यात्रा आपको कंपनी देती है, रेट्स उसके सारे अलग अलग रहते हैं, डिलक्स पैकेज, लग्जरी पैकेज और स्टैंडर्ड पैकेज। स्टैंडर्ड पैकेज के लिए आप यात्रा बुक कर सकते हैं, लग्जरी पैकेज के लिए बुक कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही इसको बेनिफिट रहेगा। जितने लोग ज़्यादा शेयर करेंगे उनको सारी डिटेल बनती जा रही है। और शेयर करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट आप हमारी कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जितने भी स्पेशल व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, स्क्रीन पे आपका व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना शेयर का एक स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, तो आपका नंबर उसमें आ जाएगा। लेकिन कई बार हम लोगों से लोग व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं और उनका फ़ोन नहीं मिलता है, तो आप उस स्क्रीन के जो व्हाट्सएप है, आप या तो अपना कॉलिंग नंबर उसमें डालिए, क्योंकि हमारी कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी कि आप चारधाम यात्रा में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको सारे पैकेजेस समझाएगी और हो सकता है कि आपका नंबर इसमें लग जाए। किसी परिवार के लोगों को अगर 4 लोगों का हमारे पास नंबर आ गया और उसमें से ज़्यादा लोगों को जाना है, तो बाकी के लोगों का चार्जेबल रहेगा। सिर्फ 4 लोगों को हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री चारधाम यात्रा कराएंगे। धन्यवाद। आपका साथी रॉयल सर्विसेज हरिद्वार। धन्यवाद।